हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 4 जिसका नाम है विश्व युद्धों का इतिहास, उसके ऑब्जेक्टिव तथा फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर को कंप्लीट करवाने के लिए। यही रीज़न है कि मैं पहले क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ, उसके बाद मैं इसके चैप्टर को नोट्स को कंप्लीट करवाऊँगी। लेकिन मैं आप सभी बच्चों से एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर आप पहले इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसके नोट्स को समझेंगे और उसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। खैर जैसा आप लोग चाहें, तो हम पहले क्वेश्चन आंसर ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1941 में, बी में 1952 में, सी में 1950 में और डी में 1914 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1914 में, यानी कि घ नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन में है अमेरिका की, उसके बाद जर्मनी की, ग में है रूस की और घ में है इंग्लैंड की। तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। उसके बाद में 3 नंबर में 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गए? तो 1917 में जब प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? अगर तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर क रूस, ख इंग्लैंड, ग अमेरिका और घ जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, तो रूस जो देश था 1917 में वो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें किस महादेश का मानचित्र बदल गया? क में है यूरोप का, ख में है ऑस्ट्रेलिया का, ग में है अमेरिका का और घ में है रूस का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क, ऑप्शन नंबर यूरोप का। ठीक है, तो वर्साय की संधि के फलस्वरूप यूरोप महादेश का मानचित्र बदल गया। उसके बाद में आगे है, त्रिकूट समझौते में शामिल थे। त्रिकूट समझौते में कौन कौन शामिल थे? तो क में है फ्रांस, ब्रिटेन और जापान, ख में है फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ग में है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, घ में है इंग्लैंड, अमेरिका और रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस। ये तीनों जो थे, ये तीनों त्रिकूट समझौते में शामिल थे। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर क 1939 ईस्वी में, ख 1941 ईस्वी में, ग 1936 ईस्वी में और घ 1938 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क 1939 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है? तो क में है फ्रांस को, ख में है रूस को, ग में है चीन को और घ में है इंग्लैंड को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, रूस को। ठीक है, तो जर्मनी को पराजित करने का श्रेय रूस को है। ठीक है, उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन में है, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध में कौन पराजित हुआ है? तो क में है चीन, ख में है जापान, ग में है जर्मनी और घ में है इटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, जर्मनी देश पराजित हुआ था। 9 में कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? क में है हिरोशिमा पर, नागासाकी पर, पेरिस पर और लंदन पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिरोशिमा पर। प्रथम विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया गया था। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? ऑप्शन नंबर क 1939 ईस्वी को, ख
ख 1941 ईस्वी को, ग 1945 ईस्वी को और घ 1938 ईस्वी को। तो 1939 ईस्वी में तो स्टार्ट हुआ था, तो समाप्त कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ग 1945 ईस्वी को। ठीक है। उसके बाद में सेकेंड में है आपका उपयुक्त शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप डैश साम्राज्यों का पतन हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप यूरोपीय साम्राज्य, यहाँ पे भराएगा यूरोपीय साम्राज्यों का पतन हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या भरेंगे? यूरोपीय भरेंगे। उसके बाद में ख में है जर्मनी का डैश पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। तो इस सेकेंड का होगा जर्मनी का पोलैंड, यहाँ पे आपका पोलैंड भराएगा। तो पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। याद में तीसरा है धुरी राष्ट्रों में किसने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था। तो दो राष्ट्रों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, यहाँ पे भराएगा जर्मनी ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है डैश की संधि की शर्तें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। ठीक है। तो यहाँ पे भराएगा वर्साय। तो वर्साय यहाँ पे भराएगा वर्साय। तो वर्साय की संधि की शर्तें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। नेक्स्ट है अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान के डैश बंदरगाह पर गिराया था। तो अमेरिका ने दूसरा एटम बम जो था वो नागासाकी बंदरगाह पर गिराया था। यहाँ पे भराएगा नागासाकी। ठीक है। और पहला कहाँ गिराया था? तो पहला गिराया था हिरोशिमा पर। ठीक है। उसके बाद में 6 नंबर है डैश की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच निहित थे। तो किसकी संधि में? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्साय। यहाँ भी भराएगा वर्साय की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीच निहित थे। उसके बाद में 7th नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है। 7th नंबर क्वेश्चन प्रथम विश्व युद्ध के बाद डैश एक विश्व शक्ति बनकर उभरा। तो यहाँ पे भराएगा अमेरिका। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक विश्व शक्ति बनकर उभरा था। ठीक है। यहाँ पे आप लोग अमेरिका भर लीजिएगा। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ डैश की संधि की थी। तो यहाँ भी भराएगा वर्साय। जो मित्र राष्ट्र था वो जर्मनी के साथ वर्साय की संधि किया था। 9th नंबर है राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका के डैश राष्ट्रपति को जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वुडरो विल्सन। ठीक है। क्या भराएगा? तो रो और वी आधा ल सन विल्सन। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट 10 नंबर है राष्ट्रसंघ की स्थापना डैश ईस्वी में की गई थी। तो इसका स्थापना हुआ था 10 जनवरी 1920 को। तो राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव और फिल इन दी ब्लैंक्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो आपका है वो है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि टोटल आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिया गया है, 6 यहाँ पे है और 4 नेक्स्ट पे। ठीक है। उसके बाद में आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी है जो कि टोटल 6 क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लघु उत्तरीय क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।